क्या आपको हर टाइम थकान रहती है, वीकनेस महसूस करते हैं? आपने प्रॉपर अपना हेल्थ ट्रीटमेंट भी ले लिया है, अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर दी है, फिजिकली भी एक्टिव हो गए हो, लेकिन जो थकान है वो परसिस्ट कर रही है, फटीग है वो ऐसे की ऐसे है, वीकनेस हर टाइम आपको लगती रहती है। तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे कि ये क्यों हो सकती है। तो मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। इसको एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इसका सॉल्यूशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करें कि थकान के कुछ कारण हो सकते हैं। मेनली कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थायराइड हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, पर्टिकुलरली आपको नींद नहीं आती लंबे समय से, आपकी नींद पूरी ना होना, आपका पूरा दिन बैठे रहना, फिजिकली इनएक्टिव रहना, हर टाइम कुछ सोचते रहना, किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, आपकी डाइट प्रॉपर ना होना, ये सब रीजन हो सकते हैं थकान के। लेकिन ये सब आपने करेक्ट कर लिए तो क्या होगा? वाइटामिन्स, आपके अंदर वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे मेन वाइटामिन्स जिनकी वजह से आपको थकान हर टाइम परसिस्ट करती है, हर टाइम आपको वीकनेस महसूस होती है। सबसे पहला विटामिन आता है इसमें विटामिन B12। अगर आपको देखिए, विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है जो कि हेल्प करता है। B12 का मेन काम होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल का बनना, यानी कि हमारा ब्लड जो है उसमें उसको बनाने में ये हेल्प करता है। आरबीसी क्या करती हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई करती है हमारी पूरी बॉडी में। जब विटामिन B12 कम होगा तो आरबीसी जो है उनको बनने में उनकी बनने में कमी आएगी, उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आपको हर टाइम थकान रहती है इसकी वजह से। दूसरा विटामिन B12 जो है वो काम करता है हमारे ब्रेन और नर्व की फंक्शनिंग में, मतलब उनको हेल्प करता है काम करने में, ब्रेन के और नर्व्स के। तो आपको हाथ पैरों में अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको हाथ पैरों में सूनापन रहेगा, नंबनेस आएगी, चींटियां चलने जैसा आपको फील होगा, आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पाएगा, आपको स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी होने लग जाएगी, उसकी वजह से आपको हर टाइम थकान रहेगी। तो विटामिन B12 सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं। अगर आपको हर टाइम थकान रहती है और इसके अलावा कोई इश्यू नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले विटामिन B12 हम टेस्ट कराते हैं। अगर आपका विटामिन B12 कम है तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कीजिए। विटामिन B12 हमें मिलता है सबसे ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट से, मेनली मीट, फिश, एग या फिर मिल्क से। उसके अलावा कुछ सब्जियों में ये होता है, तो ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। और अगर फिर भी ये डेफिशिएंसी आपकी पूरी नहीं होती है तो इसके सप्लीमेंट आप स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट जो विटामिन आता है वो है विटामिन डी। मैंने इस पे एक अलग से भी वीडियो बनाया है। विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारी बोन की हेल्थ में, हमारे दांतों की हेल्थ में, हमारे बालों की हेल्थ में, हमारी मसल्स को स्ट्रोंग रखने में। अगर आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फर्स्ट साइन यही आता है कि आपको हर टाइम थकान रहेगी, आपको मसल वीकनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे सुस्ती रहेगी पूरा दिन, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी बोन पेन शुरू हो जाएगा, हड्डियों में दर्द शुरू होगा। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हमें कंसिडर करना पड़ता है अगर आपको हर टाइम थकान रहती है तो। विटामिन डी इम्यूनिटी में भी बहुत ज़्यादा काम करता है, आपकी इम्यून सिस्टम है उसको वर्क करने में। तो अगर विटामिन डी कम है तो आप जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते हैं। तो विटामिन डी का सोर्स क्या है? देखिए, सबको पता है कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। तो सबसे पहले 20 से 25 मिनट आप सूरज की रोशनी में रहें ताकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। दूसरा, जो एग योक है उसमें होता है, फिश में होता है ये सबसे ज्यादा। उसके अलावा आजकल फोर्टिफाइड फूड्स आते हैं, पैक्ड फूड, जिनको फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन डी से, ताकि आपकी डेफिशिएंसी ना हो। तो ये फूड लीजिए आप। फिर भी नहीं होती आपकी डेफिशिएंसी पूरी तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं वीकली के लिए भी, या फिर डेली सप्लीमेंट्स भी हैं, आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन आता है वो है विटामिन सी। देखिए, आप सबको पता है विटामिन सी काम करता है मेनली स्किन के ऊपर, मेनली हमारे बालों के ऊपर और इम्यूनिटी के ऊपर, स्किन हेल्थ में काम करता है। लेकिन विटामिन सी का भी पहला सिम्टम यही है कि इसकी डेफिशिएंसी अगर आपको है तो आपको थकान बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ।
विटामिन सी अगर डेफिशिएंट है तो हमारी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। चाहे हम कितना ही रिच फूड खा लें, आयरन रिच फूड खा लें, लेकिन अगर विटामिन सी कम है तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो खून कम बनता है, आरबीसीज कम बनती हैं। वही सेम प्रोसीजर होता है, आरबीसीज की फंक्शनिंग नहीं हो पाती, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। इसलिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा थकान कोज करती है। विटामिन सी हमें किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो भरपूर हैं विटामिन सी से, जैसे संतरा, कीनू या फिर पपाया, बहुत ही ज्यादा विटामिन सी है इनमें। आप डेली अगर ये फ्रूट खा रहे हो तो आपको कभी विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसके अलावा एक और चीज, आंवला सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे ज्यादा विटामिन सी इसमें होता है। अगर आप डेली एक आंवला भी खाते हो तो भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आप बच सकते हो। तो ये तीनों विटामिन ऐसे विटामिन है जिनको हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी। अगर आपको थकान रहती है और आप सब चीजें रूल आउट कर चुके हैं, आपकी कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, आपकी कोई बीमारी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी है, आप प्रॉपर लाइफस्टाइल जी रहे हैं अपना, फिर भी थकान है, तो सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें आपके विटामिन टेस्ट कराएं कि कहीं इनकी डेफिशिएंसी तो नहीं है आपको। और अगर इनमें से किसी चीज की भी डेफिशिएंसी है तो पहले उसे डाइटरी तौर पे अपना पूरा करने की कोशिश करें, और वो नहीं होता है तो आप सप्लीमेंट जरूर लें ताकि आपकी थकान ठीक हो सके। देखिए, जब तक थकान रहती है ना तो कुछ काम करने का मन करता है, ना ही हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट बन पाता है, तो इस चीज को कंसिडर जरूर करें। अगर आप किसी बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक है इम्प्रेसोन होम्योपैथी क्लिनिक, कैथल, हरियाणा में। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।